नमस्कार साथियों, आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत घबरा रही थी। डर के मारे मेरा जिस्म कांप रहा था। ये सोच सोचकर ही मेरी जान निकली जा रही थी कि अगर कहीं रोशन को पता चल गया कि मैं अब कुंवारी नहीं रही तो शायद वह मुझे जान से ही मार देगा, क्योंकि मेरे पेट में मोनू का वह बच्चा था। सर्दियों की वह रात मैं कभी नहीं भूल सकती, जब मैं और मोनू एक गलती कर बैठे थे। आखिरकार रोशन रात 11 बजे कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक करने लगा, क्योंकि आज की रात मेरा राज खुलने वाला था। फिर सुहागरात का आगाज हुआ कि अचानक मेरा पति मेरा जिस्म देखकर, राशि मेडिकल की छात्रा थी, क्योंकि उसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। इसलिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। राशि की क्लास में एक बहन और उसका भाई पढ़ते थे। राशि की उससे दोस्ती हो गई। रोशन और उसके भाई का ज्यादातर वक्त साथ में ही गुजरता था। वे दोनों बहुत आजाद ख्यालों के थे। मोनू और राशि एक दूसरे को पसंद करने लगे और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद शादी का प्लान भी बना लिया। लेकिन जिंदगी में जो सोचा जाए वैसा कभी होता नहीं है। राशि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक रात ने उस लड़की का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी जिंदगी में एक ऐसी भयानक रात आई कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। मोनू बहुत जिद्दी लड़का था। वह शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात को अच्छा समझता था, लेकिन राशि ने उसका ऐसे किसी भी मामले में साथ नहीं दिया। जब भी वह ऐसी बातें करता था तो राशि बहुत शर्म महसूस करती थी और उसे एक हद में रखती। लेकिन जब भी उसे मौका मिलता वह कोई न कोई शरारत जरूर करता। सब्र का बांध टूट रहा था। मोनू को खुद से अलग भी नहीं कर सकती थी और पास भी नहीं आने दे रही थी। कभी कभी वह खुद इस कसम में आशंका में पड़ जाती थी। कभी सोचती कि मोनू जो कह रहा है क्या वो मुझे मान लेना चाहिए। एक साल बीत गया और एक हफ्ते की छुट्टी पड़ गई तो सभी ने बाहर घूमने का प्रोग्राम बना लिया। इस तरह राशि और मोनू और उसकी बहन रेशमा और एक उनका भाई घूमने के लिए रवाना हुए। उन्होंने खूब एंजॉय करने का सोच रखा था, लेकिन न जाने क्यों एक अनजाना सा ख्वाब राशि को घेरे हुए था। उसे लगता था कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। होटल में एक ही कमरा लिया गया। राशि ने ऐतराज किया कि हम लड़कियों के लिए अलग कमरा लिया जाए, लेकिन मोनू ने हंसकर बात को टाल दिया। सब थके हुए थे, इसलिए थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। मोनू ने राशि को साथ लिया और किसी काम के लिए बाहर आ गए। उन्हें एक गाड़ी भी चाहिए थी और कुछ कैंपिंग का सामान भी। होटल के कमरे में रेशमा और राशि का भाई अब अकेले थे। 1 घंटे बाद जब दोनों वापस आए तो होटल के पास पहुंचकर मोनू को कुछ याद आया और राशि को कमरे में जाने को कहकर वह वापस बाजार की ओर चला गया। राशि होटल के अंदर दाखिल हुई और जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अचानक रुक गई, क्योंकि कमरे में उसका भाई और रेशमा एक शर्मनाक खेल खेल रहे थे। अंदर से आवाज आ रही थी और राशि अब समझ गई कि पिछले 1 घंटे से कमरे में क्या चल रहा है। राशि को कुछ समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, इसलिए बाहर ही बैठकर सोचने लगी। आधे घंटे के बाद जब मोनू बाजार से वापस आया तो उसने पूछा कि बाहर क्यों बैठी हो। राशि कहने लगी, कुछ नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। लेकिन अब राशि घबरा भी रही थी कि कहीं कमरे में वही काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि उसका भाई रेशमा के साथ कैसी भी हरकत कर सकता है। मोनू ने राशि से कमरे की चाबी ली और दरवाजा खोला। राशि का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन अंदर का मंजर देखकर राशि को थोड़ा सुकून मिला। रेशमा नहा रही थी और उसका भाई सो रहा था। मोनू भी शरारत के मूड में था और राशि को अपनी बाहों में ले लिया। वह बेचारी घबरा गई कि कहीं उसके भाई ने देख लिया तो। मोनू ने उसके भाई को जगाया और तैयारी करने के लिए कहा। रेशमा नहाकर बाहर आ गई और उसके भाई को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके भाई ने भी उधर देखकर मुस्कुरा दिया। राशि इन दोनों को देख रही थी
और सोच रही थी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें एक हद में रहना चाहिए। फिर सभी ने नाश्ता किया और गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए चले गए। मौसम भी अच्छा और सुहाना था और बारिश भी हो सकती थी। सर्दी भी खूब थी। मोनू ने उसके भाई से पूछा कि कहाँ घूमने का इरादा है। राशि के भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा कर रह गया। सबके लिए सरप्राइज है। वह बहुत दूर निकल आए। कुछ लोग थे जो वापस जा रहे थे। मोनू और उसके भाई ने गाड़ी से सारा सामान निकाला और 2 तंबू लगाने लगते हैं। उनका इरादा यहाँ रात गुजारने का था, लेकिन राशि कुछ अपसेट थी। वह रेशमा के साथ बैठकर कुछ खूबसूरत नज़ारों में गुम थी। अचानक से राशि ने रेशमा से कहा कि तुम उसके भाई को कुछ ज़्यादा ही ढील दे रही हो। हमें सब पता है। हमारे जाने के बाद तुम दोनों कमरे में जिस काम में मसरूफ थे वह अच्छा नहीं है। रेशमा ने सारी बेशर्मी की हदें पार करते हुए कहा, अरे यार क्या बताऊं, तुम दोनों 1 घंटा और लेट आते तो बहुत अच्छा रहता। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर रेशमा ने कहा, कोई बात नहीं राशि, तुम्हारे भाई ने प्रोटेक्शन यूज किया था। मोनू को अपनी ओर आते देखकर दोनों खामोश हो गई। दोनों तंबू लगा ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। सब अपने अपने तंबू में चले गए और दोपहर का खाना खाया। तब तक बारिश भी लगभग थम चुकी थी और अपना अपना सामान लिया और पहाड़ी की ओर चल पड़े। रेशमा और राशि का भाई थोड़ा आगे थे और थोड़े फासले पर पीछे राशि और मोनू आ रहे थे। पेड़ और झाड़ियों के रास्ते होकर जा रहे थे। रेशमा और राशि का भाई आगे निकल गए थे। राशि थक गई और मोनू से कहा कि कुछ देर रुककर सांस ले लें। दोनों एक जगह बैठ गए और मोनू उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था कि इस लड़की को हासिल करने का यह सबसे अच्छा मौका है। वह खिसक कर राशि के पास चला आया। अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांस को भी सुन सकते थे। फिर तो सब्र के सारे बांध टूट गए और दोनों दीवाने एक दूसरे को प्यार करने लगे। तभी पहली बार राशि को महसूस हुआ कि वो हमने गलत कर दिया है। दोनों बहुत थक गए थे और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अचानक राशि की नज़र मोनू पर पड़ी जो उसे घूर रहा था। राशि ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही किए और फिर तभी रेशमा ने आकर कहा, आप कहाँ रह गए थे? हमने सोचा कि कहीं आप लोग हमसे बिछड़ तो नहीं गए हो, इसलिए हम वापस आ गए। अब एक बार फिर से उनका सफर शुरू हो गया। कुछ दूर जाने के बाद राशि ने मोनू से कहा, क्यों ना हम वापस चलें? शाम होने वाली है। अगर बारिश आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सभी ने वापसी का इरादा कर लिया। अब की बार रेशमा और राशि का भाई कहीं दूर रह गए। शाम का अंधेरा फैल चुका था। अचानक रेशमा की चीख सुनकर राशि और मोनू वापस दौड़े। दोनों ने जो मंजर देखा उनके तो होश ही उड़ गए। राशि का भाई नीचे खाई में गिर गया था और रेशमा रोए जा रही थी। मोनू ने उसे आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो मोनू ने नीचे जाने का फैसला किया। राशि और रेशमा बहुत डरी हुई थी। उन्होंने मोनू को रोक लिया। राशि के पास एक टॉर्च थी। जब उसकी रोशनी खाई में डाली गई तो उसके होश उड़ गए। उसके भाई का सर फट चुका था और वह दुनिया से जा चुका था। इस वक्त किसी की मदद लेना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत दूर आ चुके थे। आखिर वे लोग गाड़ी और तंबू की जगह पर आए तो उनकी गाड़ी और तंबू भी वहां से गायब थे। अब तो उनका खून सूख गया। अचानक 3 आदमियों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। वे डाकू थे। अब उनके साथ बहुत बुरा होने वाला था। रात हो गई थी, सर्दी भी बहुत हो चुकी थी। वे लोग उनको लेकर एक पुराने घर में पहुंचे जहां एक खौफनाक शक्ल वाला बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। हसीन जवान लड़कियों को देखकर उसका मन ललचाने लगा। उसने आगे बढ़कर रेशमा को अपनी ओर खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी मोनू का जवान खून खोल उठा। उसने आगे बढ़कर उसको एक मुक्का दे मारा। मुक्का लगते ही उसके मुंह से खून का फव्वारा उबल पड़ा। यह देखकर दोनों लड़कियों की चीखें निकल गई। एक डाकू ने मोनू के सीने में 2 गोलियां उतार दी और मोनू भी मर गया। छोटे सरदार ने रेशमा की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़की को आज के लिए
मेरे हवाले कर दो और दूसरी को कमरे में बंद कर दो। रेशमा थर थर कांप रही थी, जबकि राशि बेहोश हो चुकी थी। जब राशि को होश आया तो वह एक कमरे में बंद थी और उस कमरे का जायजा लिया तो उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी। अब राशि के पास दो ही रास्ते थे, एक कि वह भाग जाए तो उसकी जान बच जाती, और दूसरा अगर उनके पास रहती है तो वह उसका जो हस्र करते। वह सोचकर उसकी रूह कांप उठी। वह जल्दी से उठी और खिड़की से बाहर देखा तो चांद की रोशनी में एक हल्का सा रास्ता नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। राशि बाहर निकलने ही वाली थी कि रेशमा की चीख पुकार सुनकर उसे घबराहट होने लगी। वे जालिम रेशमा की इज्जत से खेल रहे थे। राशि ने जल्दी से बाहर की ओर छलांग लगा दी और पतले दुबले रास्ते से होकर चली जा रही थी। उसका जिस्म अभी तक कांप रहा था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। वो बिना रुके चलती रही। आखिर वो एक सड़क तक पहुंच गई। राशि को कुछ दूर गाड़ियां नजर आ रही थी, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही लड़खड़ाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और वह एक घर में थी। वह काफी डरी हुई थी। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था और अचानक एक औरत अंदर आई और पूछने लगी तो राशि ने जो आप बीती थी वह सब बता दी। मोनू और उसका भाई इस दुनिया से जा चुके थे। रेशमा का क्या हुआ कोई कुछ नहीं कह सकता था। इस औरत ने मुझे शहर की ओर रवाना किया। खैर जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंची। मोनू, रेशमा और उसके भाई की तलाश में पुलिस गई, लेकिन पुलिस के कुछ भी हाथ नहीं लगा और 1 महीना गुजर गया। राशि की तबीयत खराब रहने लगी और उसका इलाज हुआ और वह ठीक हो गई। इन सारी बातों को राशि ने एक राज रखा कि वह कैसे मोनू के हाथों अपनी इज्जत लुटा चुकी थी और कैसे उन्हें अगवा किया गया। उसने बस इतना बताया कि वो उनसे बिछड़ गई थी। रोशन उसका रिश्तेदार था। रोशन राशि को चाहता भी था। उसने अपने माता पिता से उसका रिश्ता मांगने के लिए राशि के घर भेजा तो राशि के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया। राशि मोनू की मौत को भुला नहीं पाई थी, क्योंकि मोनू उसकी पहली मोहब्बत थी और शादी के दिन करीब आ रहे थे। राशि गुमसुम बैठी हुई थी। अचानक उसे उल्टियां होना शुरू हुई तो उसे होश आया और टॉयलेट की तरफ दौड़ी। उसका दिल घबराने लगा। वह मेडिकल की छात्रा थी। उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया था। अब वह समझ चुकी थी कि वह कुंवारी नहीं रही, वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके पेट में मोनू का बच्चा है। शादी की रात वह कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि अब क्या होगा। थोड़ी ही देर बाद रोशन सुहागरात के लिए कमरे में आने वाला था। राशि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसका राज आज खुलने वाला था। रोशन बच्चा नहीं था कि उसे पता न चलता। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और रोशन अंदर दाखिल हुआ। राशि सुहागरात के खौफ से पसीने में डूब चुकी थी। एक कयामत आने वाली थी। रोशन उसके करीब आ गया और बातें करने लगा। राशि सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दे रही थी। आखिर वह लम्हा भी आ गया जिसका डर था। रोशन ने उसे बाहों में भर लिया और उसे प्यार करने लगा। वह राशि का दीवाना था। अब उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी और फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक रोशन ने महसूस किया कि उसकी बीवी कुंवारी नहीं है, मतलब कि वह प्रेग्नेंट है। वह परेशान हो गया कि यह सब क्या है। उसने सवालिया नजरों से राशि की तरफ देखा तो राशि ने अपना सिर और भी ज्यादा झुका लिया। रोशन अपने कपड़े पहनकर जाने लगा तो राशि उसके सामने खड़ी हो गई और राशि की आंखों में आंसू थे। रोशन ने कहा, राशि अब क्या रह गया है? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। राशि ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर आप जो मुझे सजा दोगे वह मुझे मंजूर होगी। राशि के ऊपर जो बीती थी उसने रोशन को सब बता दिया और फिर रोने लगी। रोशन उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। वह सोच में पड़ गया कि इस लड़की ने कितने दर्द भरे लम्हे गुजारे हैं। मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है और बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। ऐसे ही राशि भी एक गलती कर चुकी थी जो उसके पेट में पल रही थी। वह रात ऐसे ही गुजर गई। अगली सुबह राशि का रोशन से सामना हुआ तो वह सिर झुकाए परेशान खड़ी थी। रोशन उसके पास आया और कहने लगा कि राशि, रात वाली बात से मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरा तुमसे वादा है।
राशि की आंखों में आंसू आ गए और वह रोशन से लिपट गई और एक बहुत बड़ा बोझ आज उसके सर से उतर गया था। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।